आज हम फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। आपने अपने घरों में बाल्टी देखा होगा। बाल्टी का क्या रूप होता है? वो वास्तव में गणित की भाषा में वो फ्रस्टम है। उसी तरह से चाय पीने वाला जो कप है कागज का, वह भी फ्रस्टम का रूप है। पानी पीने का जो ग्लास है वो भी ज्यादातर फ्रस्टम के रूप में होता है। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस कौन सा भाग होता है और फ्रस्टम हम बनाते कैसे हैं, इसके लिए आपको कोण की जानकारी होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कोण के बारे में आपको बताया था। ये कोण है और कोण के बेस के पैरेलल किसी भी भाग में अगर हम कट कर देते हैं और ऊपरी भाग को अगर रिमूव कर देते हैं तो बचा हुआ भाग फ्रस्टम कहलाता है। जैसे आप इस कोण को देखिए, इस कोण को मैंने कट कर दिया है और इस कोण को रिमूव कर दिया। ये जो भाग है वो क्या है? फ्रस्टम है। और फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस कौन सा भाग है? ये वाला जो भाग हम आपको दिखा रहे हैं वो कर्व्ड सरफेस है। और कर्व्ड सरफेस निकालने के लिए हमको कौन कौन चीज की जानकारी होनी चाहिए? इसका स्लैंट हाइट, ये जो स्लैंट हाइट है जिसको हमने स्मॉल एल मान लिया है। साथ ही इसका जो बेस है जो सर्कुलर है और चूंकि यह बड़ा है तो इसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया है। और साथ ही ऊपर का जो सर्कल है जो कि छोटा है उसके रेडियस को हमने स्मॉल आर मान लिया है। अब इसका कर्व्ड सरफेस निकालने से पहले इससे संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसके कर्व्ड सरफेस को निकाल सकते हैं। तो बेसिक चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का ज्ञान होना जरूरी है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का आपको ज्ञान है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो आपको जानकारी है, तो आप फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप निश्चित रूप से जानते हैं। तो ये दो बातें अगर आपको जानकारी है और साथ ही कोण का कर्व्ड सरफेस जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो अगर आपको जानकारी है तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस जानने के लिए यदि हम किसी कोण को लॉन्गिट्यूडनली कट कर देते हैं तो आपको जो प्लेन भाग नजर आएगा उसमें आप क्या क्या देखेंगे? ये जो स्लैंट हाइट है पूरे कोण का जिसको मैंने कैपिटल एल मान लिया है। दूसरा जो कोण की हाइट है उसको मैंने कैपिटल एच मान लिया है। और नीचे जो बेस सर्कुलर बेस है उसके रेडियस को कैपिटल आर मान लिया है। अब इसको इस जगह पर बेस के पैरेलल कट कर दिए तो यहां भी एक सर्कल बन जाता है जो कि आपको मैंने दिखाया। तो इसके रेडियस को मैंने आर स्मॉल आर मान लिया है। और ये जो फ्रस्टम है इसकी हाइट को स्मॉल एच मान लिया और इसकी स्लैंट हाइट को स्मॉल एल मान लिया है। अब आप ये जो जिस कोण को हमने रिमूव कर दिया उस कोण का हाइट कितना बच जाता है? कैपिटल एच में इस स्मॉल एच को माइनस कर देंगे तो ये हाइट हमने कट करके निकाल दिया है। दूसरी बात, स्लैंट हाइट पूरे कोण का कैपिटल एल है, जिसमें मैंने जो कोण कट करके रिमूव कर दिया उसका स्लैंट हाइट अब कितना बचता है? इस कैपिटल एल में स्मॉल एल को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ? कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ये इसकी स्लैंट हाइट है। अब आप देखिए यहां पर इस हाइट, स्लैंट हाइट और दोनों रेडियस के साथ हम दो ट्राइंगल पर चर्चा करेंगे। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल एओबी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल एओसी। ध्यान रखिए, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए क्या क्या चीज देखेंगे? चूंकि आप सिमिलर ट्राइंगल पढ़े होंगे तभी इस बात को समझ में आएगी। तो ध्यान देंगे कि ये जो एंगल है, एंगल ओ ए बी और
ओ डैश ए सी, ये दोनों, ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ डैश ए सी। इस ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ डैश सी ये दोनों में कॉमन है। दूसरा, चूंकि ए ओ डैश हाइट है बड़े कोण का, तो ये जो एंगल है ए ओ बी और एंगल ए ओ डैश सी, ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डैश सी, क्योंकि हाइट है इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डैश सी सिमिलर ट्राइंगल हो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? OB अपॉन O डैश सी, ये OB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड O डैश सी है, यानी OB अपॉन O डैश सी इक्वल टू AB अपॉन AC। हमने लिखा है OB अपॉन O डैश सी इक्वल टू AB अपॉन AC, इक्वल टू AO अपॉन AO डैश भी होगा, लेकिन मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि सरफेस एरिया निकालने में हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब इनका वैल्यू हम पुट करेंगे। OB कितना है? स्मॉल r मैंने लिखा है, और O डैश सी कितना है? कैपिटल R, यहां लिखा हुआ है। फिर AB कितना है? L कैपिटल L माइनस स्मॉल l, और AC कितना है? कैपिटल L, मैंने लिख लिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L अपॉन L माइनस स्मॉल l बाय कैपिटल L। ये आप समझ सकते हैं आसानी से। ये दोनों L को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अगेन हम अगर साइड चेंज कर देते हैं, स्मॉल l माइनस स्मॉल l बाय कैपिटल L का साइड अगर चेंज कर देंगे और R बाय R का साइड चेंज कर देंगे तो क्या होगा? L बाय कैपिटल L इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? तो स्मॉल l बाय कैपिटल L इक्वल टू R माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अगेन अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? कैपिटल L बाय स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल R बाय R माइनस R। हमको L डिराइव यहां इसलिए करना है क्योंकि L हमारे पास है नहीं, ये L तो रिमूव हो चुका है, हमारे पास स्मॉल l है, इसलिए L का वैल्यू क्या होगा? इस L को मल्टीप्लाई यहां कर देंगे RL अपॉन R माइनस R, यानी L इक्वल टू कैपिटल R इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हमको ये भी नहीं चाहिए L माइनस L, ये चूंकि रिमूव कर दिया है तो इसको अभी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो L माइनस L यानी कैपिटल L माइनस स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल R इंटू स्मॉल l अपॉन R माइनस स्मॉल l, दोनों तरफ स्मॉल l को माइनस कर दिए। अब सिंप्लीफाई करने पर R माइनस स्मॉल r एलसीएम आ गया। अब यहाँ R इंटू L और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे R इंटू स्मॉल l, फिर माइनस माइनस प्लस R इंटू स्मॉल l। अब कैपिटल R इंटू L माइनस कैपिटल R इंटू L कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? L माइनस L इक्वल टू स्मॉल r इंटू स्मॉल l अपॉन R माइनस L, ये इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखना होगा। अब कर्व सरफेस निकालना है फ्रस्टम का, तो ध्यान ये रहे, ये जो कर्व सरफेस है तो कंप्लीट कोन का कर्व सरफेस में इस कोन के कर्व सरफेस को हम हटा देंगे तो हमारा फ्रस्टम का कर्व सरफेस निकल जाएगा। वही चीज हमने यहां पर किया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, ये कंप्लीट कोन है, इसका कर्व सरफेस क्या होगा? पाई r कैपिटल माइनस ये चूंकि रिमूव कर दिए स्मॉल कोन को तो क्या होगा? इसका कर्व सरफेस पाई स्मॉल r और इसका स्लैंट हाइट कितना है? कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है?
अब हम पाई दोनों से कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट ओपन, कैपिटल आर माइनस स्मॉल एल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब एल का और कैपिटल एल माइनस एल का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम वहां पुट कर देते हैं। तो एल का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल अपॉन आर माइनस आर, यहां पुट कर दिया, माइनस यहां आर स्मॉल आर है ही, और एल माइनस एल जो निकाले थे स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल माइनस आर माइनस आर, वो पुट कर दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इंटू एल बाय आर माइनस आर माइनस आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर माइनस आर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि इसमें भी स्मॉल एल है, इसमें भी स्मॉल एल है, तो हम स्मॉल एल को कॉमन ले लिए। तो क्या बचा, पाई ब्रैकेट ओपन कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर माइनस आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा, फिर न्यूमरेटर भी वही रह जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, आर माइनस आर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, पाई आर प्लस आर एंड इंटू स्मॉल एल, यानी फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल, यानी एल स्लेंट हाइट है, आर इसका बेस का रेडियस है, और स्मॉल आर जो ऊपर का बेस है उसका रेडियस है, और ये एल इसका स्लेंट हाइट है। इस तरह से हम फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न आप बनाएंगे कर्व सरफेस एरिया से, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।